जी आज हमने पढ़ना है टूल्स टिप्स के बारे में। इन पेज में ये मुख्तलिफ किस्म के 15 टूल यूज़ होते हैं, जिनमें से पहले आपको नाम बता देता हूँ। पहले का नाम है एरो टूल, ठीक है, या सिलेक्शन टूल बोलते हैं। दूसरे को IBM टूल या हैंड टूल बोलते हैं। तीसरा हमारा है रोटेट। चौथा है लिंक। पांचवा डी लिंक। छठा टेक्स्ट बार। छठा है टाइटल टेक्स्ट बार। सातवां है राउंडनेस पिक्चर बॉक्स, वो है रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स। सातवां है राउंडनेस पिक्चर बॉक्स। सातवां है एलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स। आठवां हमारा है राउंडनेस पिक्चर बॉक्स। फिर आगे ग्राफिक आ जाते हैं, रेक्टेंगुलर ग्राफिक, एलिप्टिकल ग्राफिक, राउंडनेस ग्राफिक, लाइन एंड पॉलीगॉन। अब इनका इस्तेमाल क्या है? अब ये देखें, अगर आप मजीद लिखना चाहते हैं तो इसके अंदर IBM टूल या हैंड टूल लेंगे। कौन सा टूल लेंगे? हैंड टूल। इंटर के मैं लिखता हूं कि टूल्स टिप, टूल्स सेंटर कर लेते हैं इसको। अच्छा, अब ये कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि इसका कलर देना चाहते हैं। यहां से आप कलर चेंज कर सकते हैं। फाउंट बढ़ाना चाहते हैं, टूल स्ट्रिप। पहला टूल कौन सा है? IBM टूल। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें एरो टूल आ जाता है। आप कोई आपने ऑब्जेक्ट लिया है उसको सिलेक्ट करने के लिए दोबारा IBM टूल लेते हैं। ये सिलेक्शन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप कोई, ये टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, क्या है बच्चे? टेक्स्ट बॉक्स। अब मैं यही चीज इसके अंदर कॉपी करके डाल देता हूं। आगे इसकी अलाइनमेंट हम क्या कर लेते हैं? सेंटर कर लेते हैं। अब ये सिंपल टेक्स्ट है, ये हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखी है। IBM हो गया कि इसको हमने सेलेक्ट करना है, मूव करना है, तो क्या करेंगे? एरो टूल या सिलेक्शन टूल से करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर मजीद लिखना चाहते हैं, ये वाला टूल ले लेंगे। उसके बाद ये लिंक टूल है और डी लिंक टूल है। आज जस्ट टूल के नेम बता रहा हूं, कल मजीद इसको करेंगे। टूल टिप्स आ गया। ये टेक्स्ट बॉक्स लिया है। टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है कि टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का फर्क बता देता हूं। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, इसमें क्या करते हैं हम? IBM टूल से लिखता हूं इसको, और टेक्स्ट बॉक्स नीचे वाला लेता हूं। उसमें क्या फर्क है? आप देखें, एरो टूल से मैं जब सिलेक्ट करता हूं, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स, इसके चारों तरफ नोट्स हैं और इसके सिर्फ दाएं और बाएं हैं कि हम सिर्फ ये हेडिंग या टाइटल के लिए यूज करते हैं ना, या इसको बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, इसको हम चारों साइडों पे भी फैला सकते हैं। उसके बाद है लिंक टूल और डी लिंक टूल। अब डी लिंक टूल का क्या है? इसका एक और टूल लेते हैं। ये बन गया कि यहां से जो टेक्स्ट आ गया है वो यहां पे आ जाए। लिंक डी लिंक। आगे क्या है? पिक्चर के लिए कोई टूल आप लेना चाहते हैं, ये रेक्टेंगुलर है। आप यहाँ पे डबल क्लिक करके कोई सी भी पिक्चर आप ला सकते हैं। डेस्कटॉप में पड़ी हुई है कोई पिक्चर,
ये पिक्चर आ गया, लेकिन ये उसको स्पोर्ट नहीं कर रहा है, या जिसकी वजह से ये मसला कर रहा है। कोई और देखें, सिंपल पिक्चर पड़ी हो। स्पोर्ट का इशू है, इस वजह से नहीं आती। अब ये रेक्टेंगुलर है, अब है एलिप्टिकल, चीज वही है। देखिए ये रेक्टेंगुलर है और ये एलिप्टिकल है। उसके बाद तीसरा राउंडनेस, कि इसके जो कोने हैं ये मुड़े हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं, राउंडनेस। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर आपने सिंपल कोई ग्राफ लगाना है, जैसे आपका एडमिशन फॉर्म है, वहां दिया होता है कि अपनी पिक्चर यहां पे लगाएं, ये एलिप्टिकल है, रेक्टेंगुलर है, ये इसी तरह एलिप्टिकल है, और तीसरा राउंडनेस ग्राफ है। उसके बाद ये हमारी, अगर आप चाहते हैं अपने इसमें कोई लाइन ड्रा करें, तो ये लाइन टूल है, ये देखिए, इसको हम ज्यादा कम कर सकते हैं। आ गया, ये लाइन टूल है। अच्छा ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन का क्या होता है कि ये पॉलीगॉन टूल ले तो लिया है, इसको फिर आप मूव कर सकते हैं। कैसे, आईबीएम टूल से लेंगे, ये देखें, ये पॉलीगॉन है, अपनी मर्जी से हम इसको चेंज कर सकते हैं। कौन सा रह गया है, रोटेट वाला रह गया है। अब रोटेट टूल क्या है कि किसी टूल को आप सिलेक्ट करें इसके थ्रू, अब रोटेट करना, रोटेट का मतलब होता है ये घुमा देता है। क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही है कि ये सारे टूल्स टिप्स आपको याद होने चाहिए और इनके नाम्स वगैरह का पता होना चाहिए।